ठीक है अम्मी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर भिजवाती हूँ। पेन किलर तो नहीं, कोई बाम या कोई क्रीम है तो बेहतर होगा। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। किरण, तुम्हें क्या जरूरत थी सानिया के मुंह लगने की? अम्मी आप मुझसे कसम ले लें, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो बस उसे सिर्फ ये कहा था कि रात बहुत हो गई है, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हुई हो, जाके सो जाओ। और आइंदा तुम मुझसे कोई बात मत करना। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे उससे बात नहीं कर सकती? मेरी बहनों जैसी दोस्त है वो। मैं तो बस चाहती हूँ कि वो मुझे माफ कर दे और खुश हो जाए। ये हमारे नहीं, सानिया के इख्तियार में है। ना वो खुद खुश रहेगी और ना ही हमें खुश रहने देगी। आप मुझसे सच पूछें तो मैं उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। उसने पहले अपने बचपन में भी बहुत कुछ देखा है। ऑलरेडी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी वो, और अब ठीक कह रही हो तुम। मैं तो अपने आप को मलामत कर रही हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए हर बात को मैंने इग्नोर किया। बस मैं तो ये चाहती थी ना कि अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लेकर आऊं। अम्मी अम्मी आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? मैं आपको बता रही हूँ सानिया एक बुरी इंसान नहीं है। बस आजकल थोड़ी सी इरिटेटेड शायद इसलिए हो गई है क्योंकि हालात ऐसे हैं। और फिर मैंने आपसे अभी जिक्र किया ना कि उसके बचपन में भी उसके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर हम सब उसे मिलके प्यार देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ, सानिया पहले तो बहुत सेंसिबल थी, केयरिंग भी थी, मगर तुम भी बहुत मैच्योर हो, सेंसिबल हो। अब देखो ना, सानिया मुसलसल तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है और तुम हो फिर भी उसकी हिमायत करती हो। अम्मी मैंने आपसे अभी तो कहा मेरी बहनों जैसी दोस्त है, बात करना तो नहीं छोड़ सकती उससे। हाँ, हालात ने जैसे हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे मुकाबला तो नहीं कर सकती। किरण, अब तुम बार बार उससे माफी मत मांगो। उसको उसके हाल पे छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ तुम जरून का ख्याल रखो, क्योंकि सानिया तो जरून का ख्याल नहीं रखती है ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आती हूँ। अगर माम मुझे मिल गई तो वो भी भिजवा देती हूँ। हाँ, शुक्रिया अम्मी। देख लेना जिससे भी आराम आए। रहता